प्रिय बच्चों, आशा है आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे। बच्चों, मैं आप सबको बता रही थी कि हम सब कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक काम चलाना चाहते हैं, अर्थात अपने भावों की अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों द्वारा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें नए से नए शब्दों का निर्माण करना होता है और इन्हीं शब्दों का निर्माण हम कभी उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और समास के द्वारा करते हैं। कभी कभी हम वर्णों में, शब्दों के वर्णों को में परिवर्तन करके भी बदलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसे कहते हैं संधि। और हमारा आज का यही विषय है, संधि। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और संधि किस प्रकार होती है। संधि संस्कृत का शब्द है। यह दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि निरर्थक अक्षरों से मिलकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में प्रायः शब्द का छोटा रूप हो जाता है। दूसरे अर्थ में कहें तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल, समझौता। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है और इसी कारण संधि को वैज्ञानिक प्रक्रिया में भी रखा जाता है। सरल शब्दों में बोलें तो दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा धी। संधि का शाब्दिक अर्थ है, फिर एक बार रिवाइज करती हूँ, मेल या समझौता। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन करती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई नया तीसरा शब्द बनाते हैं और यह शब्द वर्णों में विकार के कारण बनता है तो वह संधि कहलाता है। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। यहाँ पर आ और आ, विद्या का अंतिम जो वर्ण है आ और आलय का प्रथम वर्ण है आ, इन दोनों के मिलने से आ अर्थात विद्यालय शब्द बना है। संधि विच्छेद, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को, अर्थात जब हम संधि करके एक नया शब्द बनाते हैं, दो शब्दों को वर्णों में विकार होने से जो नया शब्द बनता है उसी शब्द को पहले वाली अवस्था में लाना या लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि मेल, विच्छेद अलग करना, यानी जो शब्द मिलाए गए हैं, जो मेल हुआ है उसको फिर से अलग अलग कर देना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षार्थी, ये संधि है। अब मैंने इसको फिर दोबारा से अलग कर दिया, परीक्षा जमा अर्थी। परमेश्वर, परम जमा ईश्वर, एक एक, एक जमा एक, अर्थात ये जो परीक्षा जमा अर्थी, परम जमा ईश्वर, एक जमा एक, ये संधि विच्छेद कहलाएंगे। इसका अर्थ हुआ संधि विच्छेद, संधि किए गए शब्दों को फिर से पहले वाली अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के प्रकार, संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे वाक जमा ईश, यहाँ पे क व्यंजन है और उसके बाद स्वर आया है तो वागीश बना। फिर सट जमा मुख, ट व्यंजन है, उसके बाद म व्यंजन है, व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर बना षण्मुख। विच्छेद, विच्छेद में स्वर, स्वर के बाद फिर व्यंजन है, स्वर और व्यंजन का मेल होने से बना है विच्छेद। इसी तरह उच्चारण और रामायण, ये आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब इसके बाद इसका जो सूत्र है, मतलब इसका सूत्र आप याद कर ले। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो
व्यंजन संधि कहलाता है। कहने का तात्पर्य है जब व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है और व्यंजन संधि में व्यंजन का होना अनिवार्य है। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो विसर्ग है वो हमारी विसर्ग है जो अयोग वाहा के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने आपको वर्ण विचार करवाया था, और यह स्वर के समान इनके चिन्ह नहीं है। ये स्वर और व्यंजन के पीछे लगाए जाते हैं, स्वर के पीछे लगाए जाते हैं। इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता और इसके लिए ये जो दो बिंदी है ये चिन्ह निर्धारित किया गया है और इसका उच्चारण ह के समान होता है और यह तत्सम शब्दों में, संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है। अब जैसे यहाँ पर हम उच्चारण करेंगे निहि जमा आहार निराहार, अर्थात ये विसर्ग है। दुहु जमा आशा दुराशा, तपह जमा भूमि तपोभूमि, मनः जमा योग मनोयोग। इसका सूत्र भी इसी प्रकार से, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है, अर्थात विसर्ग होना जरूरी है। जो प्रथम शब्द है उसके पीछे विसर्ग का होना अनिवार्य है, तभी वह विसर्ग संधि कहलाएगा। विसर्ग का द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण और स्वर और व्यंजन से मेल होने पर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। अब आता है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात तो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो स्वर है, जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो चार होते हैं, अ ई उ री, और उन्हीं के संयोग से हमें अन्य स्वर प्राप्त हुए हैं। और स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है और यही इसका सूत्र है। इसके मुख्य 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। अब स्वर संधि को समझने से पहले हमें एक बार फिर से मूल स्वर और मूल स्वर के संयोग से जो हमारे संधि स्वर बनते हैं हमें उनके बारे में जानना होगा। तो देखते हैं, उत्पत्ति के अनुसार बेटे स्वरों के 2 भेद हैं। मूल स्वर यानी मौलिक स्वर जो हमें प्राकृतिक रूप से, मौलिक रूप से प्राप्त हुए हैं, जिनकी हमने उत्पत्ति नहीं कही, ठीक है ना। मूल स्वर, जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से ना बने हों उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ ई उ री। जब आप स्वर के भेद करते हैं, आपके ऋ स्वर हैं संख्या में 4, ये वही ऋ स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। अब आते हैं संधि। संधि का अर्थ होता है मेल, समझौता, अर्थात जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के योग से हुई है ये संधि स्वर कहलाते हैं। और ये संधि स्वर जो हैं बेटे, इन स्वरों की उत्पत्ति में हमारे मूल स्वर का मुख्य भूमिका है। अगर ये हमारे नहीं होते तो हमें अन्य स्वरों की भी प्राप्ति नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 7 है, जिसे आप स्वर का जब दूसरा भेद करते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में 7 स्वर हैं आपके: आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये आपके कहलाएंगे संधि स्वर। इसके बाद होता है संधि स्वर के 2 उपभेद। संधि यानी मेल से, स्वरों के मेल से बने नए स्वर, वो कहलाएंगे दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि अर्थात 2 समान, ध्यान से सुनिए, 2 समान, समान मीन एक जैसे, एक ही परिवार के एक जैसे स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। और दीर्घ एक बड़े स्वर की उत्पत्ति होती है, अर्थात जब छोटा भाई और बड़ा भाई एक ही परिवार के 2 मिलते हैं तो हमेशा जो छोटा भाई है बड़े भाई का कहना मानता है। और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि इसने हमें, वो कहते हैं ना, संस्कृति, हमारी संस्कृति ने हमारे अंदर संस्कार डाले। क्या संस्कार डाले? हम बड़ों का कहना मानते हैं और बड़ों की जीत होती है। पर
जो है बड़ों का आदर सम्मान किया जाता है। तो सेम यहाँ पर है, जब ये दो समान मूल स्वर के मिलते हैं कि परिवार के, तो हमें बड़े स्वर प्राप्त हुए, दीर्घ स्वर। ठीक है, ए मिलने से आ, ई मिलने से ई, उ मिलने से उ, और यही आगे आपके आगे स्वर संधि का भेद कहलाएगा दीर्घ संधि। अर्थात स्वर संधि के जो दो उपभेद है, पहला है दीर्घ संधि स्वर, जहाँ दो समान मूल स्वर, आप इन शब्द को रट लेंगे, दो समान एक जैसे मूल स्वर। मूल स्वर हमारे कौन से? आ, ई, उ, री को छोड़ के आ, ई और उ मिलने से हमें दीर्घ स्वर की प्राप्ति हुई है, और ये है हमारे दीर्घ संधि स्वर आ, ई और उ। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त का अर्थ क्या है? मिलकर बनना। ठीक है, मिलकर बने, यानी अब कैसे मिलकर बने? संयुक्त, अलग अलग स्वर, दो समान नहीं, अलग अलग, दो अलग अलग स्वरों के मिलने से जब एक नया स्वर बनता है, वो संयुक्त संधि स्वर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये अ, ई से बना ए, अ जमा उ, यानी अ में जब उ आकर मिलता है तो ओ की ध्वनि प्राप्त हुई हमें। आ और ए के मिलने से हमें ऐ स्वर प्राप्त हुआ, आ और ओ के मिलने से हमें औ प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिए बेटे, ए कैसे आया? ए जब जो अ और ई मूल स्वर हैं, दोनों है ना मूल, आ, ई, उ, री, मूल स्वर के बनने से ए प्राप्त हुआ, पर यहाँ पर ये एक जैसे नहीं है, इसलिए इनको संयुक्त बोला हुआ। फिर आ और उ ने मिलकर ओ बनाया। ठीक है, अब हमारे पास ए और ओ आ गए, तो आ जो दीर्घ स्वर है, या ए या आ जो भी है, वो ए से मिलकर उन्होंने आई बनाया, और ओ से मिलकर उन्होंने औ बनाया। इस प्रकार हमारे जो हैं ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। डन। और इन्हीं मूल स्वर संयुक्त संधि स्वरों के आधार पर हमने जो है स्वर संधि के भेद किए गए हैं, और इनमें इन्हीं जो स्वरों को के कारण ही जो है ये संधियां हमें प्राप्त होती हैं, और इनके नामकरण किए गए हैं। और ये हैं स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। डन बेटे, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। अगले सप्ताह मैं आपको स्वर संधि के भेद विस्तार से समझाऊंगी। ठीक है, आप यहीं तक करेंगे और यहीं तक पढ़ेंगे, और संयुक्त संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, मूल स्वर, स्वर संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, और संधि किन शब्दों से मिलकर बना है, संधि की परिभाषा जो विस्तार से समझाई गई है, इससे संबंधित विशेष बातें हैं वो आप अच्छे से करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।